अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वायाग्रा ये एक ऐसी गोली है जिसको हर दूसरा बंदा जानता है और इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या जेनेरिक जो होता है इसका, उसको सिल्डेनाफिल कहते हैं। अच्छा, अब सिल्डेनाफिल जो है वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको फॉस्फोडाइस्ट्रेस E5 इनहिबिटर्स कहते हैं या PDE5 इनहिबिटर्स भी कहते हैं इनको। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो खून की शरेयानों में जो खून की रवानी है उसको बढ़ाती है। ख़ास तौर पर नफ्स में जो खून की रवानी होती है उसको ये बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से जो तनाव है वो एक इंसान का अच्छा हो जाता है। तो इस ग्रुप में और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसमें वायाग्रा बड़ी फेमस है जिसमें सिल्डेनाफिल होती है। इसके अलावा सियालिस एक बहुत बड़ी फेमस दवाई है जिसके अंदर टैडालाफिल होती है। इसके अलावा और भी दवाइयाँ हैं जैसे लेविट्रा है, उसमें वर्डेनाफिल होती है, और आजकल एक नई दवाई आई है यूडेनाफिल, वो अभी ट्रायल बेसिस के ऊपर ही है। अच्छा, तो इन दवाइयों को मैक्सिमम एफिकेसी अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि इनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इन दवाइयों को इस्तेमाल करने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए ताकि आप इसकी मैक्सिमम एफिकेसी जो है वो अचीव कर सकें। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ये दवाइयाँ बनी होती हैं बीमार लोगों के लिए, जिनको कोई बीमारी होती है। जो नॉर्मल लोग हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़, अगर आपको तनाव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस दवाई को ना इस्तेमाल करें। नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर अगर ये दवाई इस्तेमाल की जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि इस दवाई को जो आम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आपने ऑन डिमांड इस्तेमाल करना है, यानी कि जब आपको सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। अब लेटेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपने इस दवाई को डेली बेसिस पे यूज़ करना है, ऑन डिमांड नहीं यूज़ करना। आपने चाहे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करनी है या नहीं करनी, आपने इस दवाई को इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना है। तभी इसकी जो पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो अचीव होगी, यानी कि खून में इसकी मिकदार अचीव होगी और आपको मैक्सिमम एफिकेसी इसकी देखने को मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दवाई के साथ जब तक सेक्सुअल स्टिमुलेशन नहीं होगी इस दवाई का असर नहीं आएगा, इसकी एफिकेसी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने दवाई खा ली है और आपने सेक्सुअली अपने आप को स्टिमुलेट नहीं किया, फिजिकल और मेंटल दोनों, तो इस दवाई का कोई असर नहीं होगा, आपको तनाव नहीं आएगा। ये कोई जादू नहीं है कि आपने दवाई खाई और आपको तनाव आ गया, ठीक है। तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन इस दवाई के साथ बहुत ज़रूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको कब कंज्यूम करना है, आपने खाना कब है। तो यूजुअली इसको सेक्सुअल एक्टिविटी से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि तब भी ये जिस्म में एब्जॉर्ब होगी और प्रॉपर इसकी कंसंट्रेशन आएगी ब्लड में और आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइट क्या लेनी है इसके साथ। अक्सर लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब दवाई पानी के साथ खानी है या दूध के साथ खानी है, तो दूध के साथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब आप फैटी मील कंज्यूम करते हैं या फैट रिच डाइट लेते हैं जिसमें चर्बी ज़्यादा होती है तो इस दवाई की एब्जॉर्प्शन मुतासिर होती है, इसकी दवाई की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो इसलिए दूध में क्योंकि चर्बी होती है, फैट कंटेंट होता है, तो इसलिए आपने इसको दूध के साथ नहीं इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप ये दवाई इस्तेमाल करें तो कम से कम आपने 2 घंटे की फास्टिंग की हुई हो, 2 घंटे से आपने कुछ ना खाया हो, ताकि आप इसकी एब्जॉर्प्शन के मैक्सिमम इफेक्ट्स ले सकें। तो ये कुछ खास एहतियात हैं जो आपने इस दवाई को इस्तेमाल करने से पहले लेनी होती है। अगर आप इन एहतियात को फॉलो करेंगे तो आपको इस दवाई के मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।